फर्स्ट स्टेप डिफिकल्ट होता है, मेरे लिए भी वैसा ही था जैसा बाकी लड़कियों के साथ होता है। जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे शहर से बाहर निकलना है, मुझे दिल्ली जैसी जगह पर अकेले आना है और किस लिए आना है, तो मैंने उनको समझाया। ऑर्थोडॉक्स फैमिली तब तो ये लगता था कि ऐसा क्यों है, रोकते क्यों है, लेकिन बाद में ये समझ में आया कि यू हैव टू बिकम द फिटेस्ट ऑफ ऑल। मैं ऑल इंडिया रेडियो में ऑडिशन के लिए गई एंड वहां पे आई वाज रिजेक्टेड आउटराइटली। मतलब ऐसा नहीं था कि बस सपना देखा और ऐसे चली आई। आपके जूनियर्स आपके सीनियर्स बन चुके थे एंड नाउ टू बिगिन अगेन, व्हाट वाज दैट प्रोसेस? इट वाज लाइक एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर मी। लाइफ में सबको ऑप्शंस और चॉइस दोनों ही मिलती है। या तो वो खुद के लिए डिसाइड करते हैं या फिर वो अपनी सिचुएशन और ऑप्शंस में ही सरेंडर कर देते हैं। जो लोग सरेंडर नहीं करते वो पीछे एक लेगेसी और अपनी एक मार्क छोड़ जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हमारी आज की गेस्ट ऑफ ऑनर सारिका सिंह का करियर ग्राफ है, जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपने प्रोफेशनल करियर में अपना वर्थ प्रूव करा है। पहली बार जब उन्होंने अपनी जर्नी जी न्यूज़ के साथ शुरू करी, और दूसरी बार तब जब उन्हें डॉक्टर ने बोल दिया गया था कि उनके पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं टू लिव। सारिका, यूजुअली आप लोगों का इंटरव्यू लेते हैं एंड आज आप दूसरी साइड हैं टू बी इंटरव्यूड, तो आपको कैसा लग रहा है? Anything new is exciting always. So ये कुछ नया है, मेरा इंटरव्यू आज हो रहा है, so I am on the other side of the table. It's exciting, but at the same time ये realization भी कि कैसा लगता होगा उन लोगों को जिनका मैं इंटरव्यू करती होंगी, क्योंकि उन्हें भी लगता है क्या सवाल आएंगे, क्या आंसर करना है। तो बिल्कुल वैसा ही मुझे फील हो रहा है कि आप क्या सवाल करने वाली हैं, मैं क्या आंसर दूँ, सही होगा या नहीं होगा, कुछ ऐसा। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। हमने आरा बिहार का नाम तो मनोज तिवारी जी के गानों में बहुत सुना है, और वहाँ पे विमेन के लिए, मतलब लड़कियों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है? So Shivani, Ara is just not Ara, it's an inseparable part of Bihar. मतलब जो भी बिहार का एसेंस है वो आरा का भी एसेंस है। तो जो लैंड ऑफ बिहार है, मतलब इतने इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वहां पर, आपने भी सुना होगा शायद, सिर्फ एक गाने का पार्ट नहीं है आरा। तो वो इंटेलेक्चुअल्स दे स्पीक वॉल्यूम अबाउट बिहार। जर्नलिस्ट बनने का जो सपना था आपका, वो कब और कैसे शुरू हुआ? तो मैंने पहले भी जोश टॉक में शेयर किया था कि जब मैं छोटी थी तो टीवी, उन दिनों तो हर कमरे में टीवी नहीं हुआ करता था, तो सब मिलके पूरी फैमिली टीवी देखते थे। और जनरली जो बड़े होते हैं वो कहते हैं कि न्यूज देखो, कुछ अच्छा देखो, कुछ, बिकॉज बिहार में हमेशा ये होता है कि तुम्हें पढ़ना है और तुम्हें कुछ करना है, मतलब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है पढ़ने के अलावा। तो ये हमारी जो मतलब कल्चर होता है और जो संस्कार होते हैं उसमें रचा बसा होता है कि तुम्हें पढ़ना तो जरूर है, चाहे आप लड़का हैं या आप लड़की। फ्रॉम जनरेशंस ये होता है बिहार में, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है वहां पर। ये चीज है कि आप लड़की हैं तो आप नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना तो दोनों को और कुछ करना है, ये सोचना। तो वो कहते थे कुछ अच्छी चीजें देखो, न्यूज देखो। वो देखते देखते मुझे लगा कि आई शुड बिकम दिस लेडी who everybody loves to listen to. जब आपने बताया होगा अपने घर पे कि मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ और ऐसे काम होगा, तो उन आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था या फिर उनका क्या स्टैंड था इस चीज पे? So thankfully मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव थे, सब कुछ मुझे मिला. So I was fortunate enough about this, but then still I come from an orthodox family. So when a young girl dreams about something, it's not going to be easy always. When she thinks of expanding her horizons, she's bound to meet resistance and obstacles. Why? एक तो ये भी होता है कि ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज होंगी और हमेशा रहें. ऑर्थोडॉक्स फैमिली तब तो ये लगता था कि ऐसा क्यों है, रोकते क्यों है, लेकिन बाद में ये समझ में आया कि अपने चाइल्ड के वेलफेयर के लिए कंसर्न होते हैं, दे आर प्रोटेक्टिव अबाउट इट. तो वो उनका प्यार होता है जो वो रोकते हैं. बट देन हाउ मच कन्विंस्ड आई एम अबाउट माय ड्रीम्स, हाउ फार आई एम रेडी टू गो फॉर इट. मेरे सपने में दम कितना है, क्या मुझे अपने सपने पे भरोसा है. अगर सपने पे भरोसा नहीं है तो वो जस्ट इमेजिनेशन होती है. सपना तभी सपना है जब आप उसके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार हैं और आप कन्विंस्ड हैं उसके लिए. जब आप कन्विंस्ड हैं, आई बिलीव इन वननेस ऑफ सेल्फ एंड एनवायरनमेंट. सो आप कन्विंस्ड है तो आपका एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट करेगा, फिर तो परिवार से भी सपोर्ट मिलेगा. तो बिल्कुल यही मेरे साथ भी हुआ कि जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे शहर से बाहर निकलना है, मुझे दिल्ली जैसी जगह पर अकेले आना है और किस लिए आना है, तो मैंने उनको समझाया और उन्होंने मुझ में देखा, शायद मेरी आंखों में
और मेरी बातों में उनको वो कन्विक्शन दिखा होगा, इसलिए मुझे सपोर्ट। छोटे शहर से जब आप बड़े शहर में जा रहे हैं तो आपको कई लोग कई तरीके की बातें बताते हैं और आपसे ज्यादा आपके घर वालों को बताते हैं। कैसे आपने अडेप्ट करा, या फिर आपको ऐसा कुछ लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, आ तो गई हूँ बट बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए? हाँ, ऐसा तो मतलब बिल्कुल लगता है, फर्स्ट स्टेप डिफिकल्ट होता है। मेरे लिए भी वैसा ही था जैसा बाकी लड़कियों के साथ होता है, और एग्जैक्टली ऐसा था कि फैमिली को आकर कहा जाता है कि लड़की है अकेली, वो भी यंग, बिल्कुल इमेच्योर, एक्सपीरियंस नहीं है, और अकेले इतने बड़े शहर में जाकर कैसे रहेगी, क्या क्या होता है उन शहरों में। But then obviously going back to that point where I shared that my family was convinced because I was convinced myself. कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो पहला डर तो लगेगा ही, लेकिन उसके आगे आपका कन्विक्शन आपको ले जाए। तो मुझे लगता है जब मैं बाहर पढ़ाई के लिए आई और अपने इस ड्रीम ऑफ बिकमिंग जर्नलिस्ट इसके लिए आई, तो और ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल जब आई तो मैं ये सोच के आई थी कि जर्नलिस्ट ही बनना है। ये चीजें थी जो दिमाग में चल रही थी, सब कुछ बिखरा बिखरा सा था, मतलब सपना थोड़ा बिखरा था। फिर मैंने उसको थोड़ा संजोया, इकट्ठा किया, और फिर उसने एक सॉलिड फॉर्म लिया कि हाँ अब मुझे जर्नलिस्ट बनना है। पर जब आप किसी नए शहर में आ रहे हैं अपने पोटेंशियल को लेके, अपनी स्किल सेट को लेके, और जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि यार कुछ तो कमी है। जब अपने आसपास वालों को देखते हैं, और आपने अपने जोश टॉक्स में भी पहले कहा था कि दैट यू आर वेरी एम्बिशियस, एंड जैसे आपने कहा कि आपका कन्विक्शन आपके सपने में भी बहुत ज्यादा ही था, बट क्या आपको लगा कि यार मैं बिलोंग नहीं करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये लोग मुझसे? बिल्कुल मुझे ऐसा लगा जैसे कईयों को लगता होगा, बट देन I always believed in this saying, किसी ने मुझे कहा था that you all are diamonds and you just need polishing to be able to shine. तो हर जब वो वक्त लगता था, और मैं जब आई ही थी सीखने के लिए with seeking spirit, तो फिर ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि I am on the top of the world. I am here to learn, to polish and to shine. So I just was convinced that I am a diamond in making. तो मुझे उसको polish करना है. And for any job, anything that you desire and dream of, you have to become the fittest of all to achieve that. Otherwise, you'll become just a speck of dust and will be thrown away somewhere. अगर आप खुद को पॉलिश नहीं करेंगे, उस जॉब के लायक सूटेबल नहीं बनाएंगे, it means that you don't respect the job. So if I have to become a journalist and more than that, if a TV presenter, then I have to adapt to it. The skill required, I need to learn that. अगर आयरन को पॉलिश ना किया जाए तो वो रस्ट हो जाता है ना, जंग लग जाती है। तो अगर उसको रोज पॉलिश ना करो, रोज कुछ नया ना सीखो, तो I'll become that iron which will be rusted. But then if I'll polish उसमें आयरन में, तो मैं I'll become a fine sword which can cut through any obstacle, any negativity, and I'll keep moving forward, with the help of this fine sword. So I believe in that. So, polishing is very important. It's a lifelong process. You were this close to getting into or getting what you desired for, but वो किसी वजह से नहीं हो पाई। कभी कुछ ऐसा हुआ था? हाँ, मतलब I keep mentioning this कि जब मैंने बिल्कुल करियर की शुरुआत की थी, तो मैं ऑल इंडिया रेडियो में ऑडिशन के लिए गई, and वहाँ पे I was rejected outrightly. बिल्कुल। मैं बहुत कॉन्फिडेंस में गई थी कि वॉइस एंड ऑल सब कुछ ठीक है, मैं कर लूंगी, बट जब रिजेक्ट हुई, और एक बार नहीं 2 बार रिजेक्ट हुई थी आई थिंक, फिर मैंने ये सोचा कि क्यों रिजेक्ट हुई मैं, यहाँ से अब क्या। एक होता है कि आप रिजेक्ट हो जाएं और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप सोचते हैं बस अब खत्म हो गया सब। एक ये होता है कि आप बार बार जब रिजेक्ट होते हैं, यू कम अप विद फ्रेश सेट ऑफ स्किल्स, फिर आपको लगता है अच्छा अभी ये भी नहीं है तो आप उसको भी सीख लेते हैं। तो वहां से शुरुआत हुई मेरी वॉइस ट्रेनिंग की, मेरी लैंग्वेज कमांड की। तो मैंने फिर बहुत आई वर्कड हार्ड, एंड देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी फॉर अ शॉर्ट पीरियड इन AIR, बट देन वो नींव पड़ गई मेरी जिंदगी में कि आपकी लैंग्वेज ट्रेनिंग, आपकी वॉइस ट्रेनिंग, हर एरिया में आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ये एक इंसिडेंस था बिल्कुल शुरुआत में। मतलब जो आपका वो सपना था कि सब मुझे बैठ के सुने अपने घर वालों के साथ, वो शायद अब आपको सुन रहे थे। तो हाउ वाज दैट फीलिंग? यू वर लाइक अर्ली 20s में थे आप, और जब आप आरा से निकले थे तो आपने बोला कि वो शायद मेरा सपना था भी नहीं, बहुत दूर तक था, वो धीरे धीरे ही करके हुआ।
तो वो कैसे हुआ? So I came out of the town with the eyes wide open and grounded in reality. मतलब ऐसा नहीं था कि बस सपना देखा और ऐसे चली आई. I was very grounded in reality. I knew about my humble background. And I moved with it, not away from it, from my background. So I carried it. बिल्कुल आंखें खुली थी मेरी, मुझे पता था कि सपनों को अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए. एंड जिस फेम की आप बात कर रही हैं, फेम इज जस्ट पासिंग विंड. इस पे तो मैंने कभी भरोसा ही नहीं किया, क्योंकि मैंने करियर की शुरुआत की और फिर बीच में एक गैप आया मेरे करियर में बिकॉज ऑफ माई सिकनेस, एंड देन आई स्टार्टेड अगेन. तो फेम जैसी चीज पे मैं कभी भरोसा नहीं करती. हाँ, ये मानती हूँ कि आई हैव टू सस्टेन, स्ट्राइव first, then sustain, then uphold, and keep moving forward. Keep growing. I just believe in this, nothing else. कि जब हम यहाँ होते हैं ना, तो हम वहीं से चीजें देखते हैं, बट फिर वापस से नीचे आना, वापस से सब शुरुआत करनी पड़ी आपको. चीजें बदल चुकी थी, अब सब नए तरीके से हो रहा था. एंड आपने अपने टॉक में भी कहा था कि आपके जूनियर्स आपके सीनियर्स बन चुके थे, एंड नाउ टू बिगिन अगेन. What was that process? मतलब कई कुछ दिन थे ऐसे कि यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया, ठीक है, या फिर कुछ दिन ऐसे थे. हाँ, बहुत से दिन ऐसे थे. वो पूरा जो साल था मेरी ब्रेक का और इलनेस का, वो हर वक्त इट वाज लाइक होप एंड डिसअपॉइंटमेंट. वो तो चलता ही रहता था. इट वाज लाइक एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर मी. कई दिनों तक तो मैं क्वेश्चन करती रही, जैसे शायद सब करते हैं. But then thankfully I encountered this practice of Nichiren Daishonin Buddhism, and it really helped me, to restore my courage, conviction. I had faith, and this helped me have faith in myself, instilled courage in me. And based on that, then I again ventured out in the world to try again myself. तो मैंने जैसे पहले भी कहा, it was about proving myself to myself, कि क्या मैं किसी एक पॉज आ जाता है अगर मेरी लाइफ में, जो कि बहुतों की लाइफ में आता होगा, तो क्या हम डिजर्व नहीं करते फिर से उस पॉज के बाद आगे बढ़ना? बिल्कुल करते हैं. तो मुझे लगता है कि ये खुद से ही खुद की लड़ाई होती है, खुद की आजमाइश होती है, फिर आपको खुद पे ही जीत हासिल करनी होती है. सारिका, जब हमें ना रिजेक्शंस मिलते हैं कि हमारे अंदर कोई स्किल की कमी है, तो वो समझ में भी आता है कि और मेहनत कर लेंगे या फिर दोबारा कोशिश कर लेंगे. बट आपके उस हेल्थ ब्रेक के बाद डिड यू फेस एनी रिजेक्शंस कि लोगों को लगा शायद अब आप नहीं कर पाएंगी? तो वो रिजेक्शन, a lot of women, like after they have babies and when they decide to come back to work also, तब लोगों को उनको ना जॉब देने में बड़ी प्रॉब्लम होने लग जाती है कि यार ये अपना काम कॉम्प्रोमाइज करेगी, इतना छोटा बेबी है, इसको छुट्टियां ज्यादा चाहिए होंगी, कैन वी रिलाई बैक ऑन हर? तो वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं होता. हाउ डिड यू कोप अप विद दैट, एंड व्हाट, मतलब ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ, या एंड हाउ डिड यू कोप अप विद दैट? I was fortunate enough not to fail many rejections, but then वो अंदर तो था ही ये कि क्या होगा अगर मैं अपने इस हेल्थ के बियॉन्ड नहीं जा पाई, हेल्थ चैलेंज के बियॉन्ड नहीं जा पाई. What if I'll not rise above it? ये सब कुछ बहुत चैलेंजिंग था. क्वेश्चंस खुद के ही मन में थे. जब आपके मन में खुद सवाल होते हैं ना, खुद को लेकर डाउट्स होते हैं, वो डाउट बाकी भी फिर आपके बारे में वैसे ही सोचेंगे. If you are proud of yourself, others will be proud of you. If you are convinced about yourself, others will be convinced about you. तो शुरू में ये चैलेंजेस थे, लेकिन जर्नी स्टार्ट हुई. डर था कहीं ना कहीं. ये जरूर था कि I met many bosses who were very strict and very tough to deal with. उस वक्त समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों है, बट एक ये था कि हाँ, काम करना है तो खुद को प्रूव तो करना ही है. एंड एक इच्छा ये थी कि I deserve more and more. So that kept me going. And I think that is when BBC also happened to you. So वो थोड़ा एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करिए. इंटरव्यू प्रोसेस में बैठना, इंटरव्यू देना, वो सब कैसा रहा आपके लिए?
एक्साइटिंग ऑब्वियसली, समथिंग न्यू इज ऑलवेज एक्साइटिंग, जैसा मैंने शुरुआत में ही बोला. तो तब तक मैं करियर के एक मुकाम पे पहुंच गई थी, व्हाटएवर आई वांटेड, तो थोड़ा स्टेबल हो चुका था. लेकिन देन आई वाज सीकिंग एंड यू नो वांटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज. तो उस कोशिश में फिर BBC हैपेंड, एंड ऑब्वियसली वेरी टफ टू गेट इनटू. तो कई राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज एंड ऑल. आई फेल्ट लाइक अ स्टूडेंट अगेन. ये एक्सपीरियंसेस आपको बहुत हम्बल करते हैं, यू नो, हेल्प करते हैं ह्यूमिलिटी डेवलप करने में. अदरवाइज वहीं आगे ना आप हाई हेडेड हो जाते हैं. तो इससे मुझे काफी हेल्प मिली टू अगेन प्रूव माई सेल्फ फ्रॉम जीरो एंड फ्रॉम स्क्रैच, दैट इफ आई अप्लाई एंड क्वालिफाई देन ओनली आई विल गेट इनटू इट. फिर जब हुआ मेरा सिलेक्शन, उसके बाद भी इतना आसान नहीं था, बिकॉज यू एवरीवन, यू नो, नॉट ओनली BBC, एनी ऑर्गेनाइजेशन, यू जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यू हैव टू विन पीपल्स ट्रस्ट. You have to prove yourself again and again. Any sphere of our lives, be it a relationship, be it a workplace, we have to prove ourselves with our sincerity and honesty. तो वो पूरी एक नई जर्नी शुरू हुई, and I think exciting था, अच्छा था. So what is your mantra, like if I have to put it like that, या फिर ऐसी 5 चीजें जो आपने करी on day to day basis जो अपने skill set को, अपनी grooming skills को improve करने के लिए? So I was one of those rare people and fortunate, you know, who could get opportunities despite of all the odds. I think mantra, and if you want to know it in 5 points, so my sincerity, my perseverance, then conviction in myself, hard work, obviously. मुझे ये भी पता था कि 3 से 4 साल पीछे चली गई हूँ मैं. So this one mantra that I knew that आगे जाने के लिए मुझे 4 से 5 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. अगर मैं 3-4 साल पीछे चली गई हूँ तो मुझे 4 से 5 साल आगे जाने के लिए मेहनत करनी होगी. तो मैंने 5 times उसमें हार्ड वर्क डाला. So my conviction, my sincerity, perseverance, courage, hard work, I think, and honesty, these kept me going. And obviously never compromising, not to compromise with my dreams. तो मैं किसी भी कीमत पे तैयार नहीं थी उसके लिए, चाहे लाइफ में जो भी हो गया, but I deserve more. You know, I deserve the best. तो इसने मुझे हेल्प किया आगे बढ़ते रहने. So that's my mantra for everyone.